नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की कि बाइनरी जो है, बाइनरी डिजिट जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। इससे पहले हमने बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, उनके कंसेप्ट को पढ़ा। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन तभी समझ आएगी अगर हमें बाइनरी एडिशन समझ आ चुका है। तो चलिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की एक टेबल को समझते हैं पहले। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर होती है, लेकिन बाइनरी के कारण सिर्फ इसमें क्या है, दो डिजिट हैं, 0 और 1, यानी कि इन्हीं की आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे 0 की 0 से तो आउटपुट a इंटू बी क्या आएगी, 0 आएगी। 0 की 1 से करेंगे तो भी 0 आएगी, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से करेंगे तो 0 ही आती है। 1 को 0 से करेंगे तब भी 0 आएगी, क्योंकि 1 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 आंसर आएगा। 1 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। लेकिन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें कुछ रूल याद रखने हैं। वो कौन कौन से रूल हैं कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेकर हम समझें, मान लेते हैं 101 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है सेम जैसे डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन करना है। जैसे 0 को हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक नंबर को इन तीनों से करना है। तो यहाँ पर 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 आएगा, तो 3 नंबर से मल्टीप्लाई किया 0 आया। तो अब यहाँ पर एक ऑफसेट हम लेंगे, यानी कि क्रॉस करके अब यहां से स्टार्ट करेंगे। ये आप समझे हमने क्या किया, पहले 0 को मल्टीप्लाई किया, अब जो है हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 को जो है पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे। तो यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, यानी कि 1 0 1 यही आएगा। 1 को इससे किया, 1 को 0 से किया, फिर 1 को 1 से किया। इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पर पहले 0 के साथ करना है, फिर 1 के साथ करना है, एक एक नंबर को पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो है हमें जो है ये मल्टीप्लायर हो गया, ये मल्टीप्लिकेंड हो गया, तो ये नाम हम दे सकते हैं। अब ये जो आया है इसको हम एडिशन करेंगे, इसको एडिशन करेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब एडिशन के लिए भी हमने एक टेबल देखी थी, अगर उसको हम समझना चाहें तो ये हमने ये टेबल देखी थी। तो ये टेबल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं इसको। तो 0 0 आगे 0 और 1 को ऐड करेंगे, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है हमें, a प्लस बी 1 मिलता है, यानी कि रिजल्ट में 1 मिलेगा और कैरी 0। तो यहाँ पर 0 के अंदर 1 को ऐड करेंगे 1 ही आएगा, 0 के अंदर 0 को तो ये 0 ही आएगा, और यहाँ पर 1 है तो ये आंसर आ जाएगा 1010। तो यानी कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें मल्टीप्लाई करनी है और एडिशन भी हमें करना है बाइनरी डिजिट का, दोनों काम इसके अंदर करने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर। मान लेते हैं हमारे पास है 1101 है और हम इसको मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 को जो है यहाँ पर इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेम आ जाएगा 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर राइट से ऑफसेट लेंगे, एक क्रॉस मार्क करेंगे और फिर से जो है यही, क्योंकि यहाँ भी 1 है, इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1011 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आंसर हम देखें तो क्या आएगा, ये 1 आ गया। 0 और 1 को ऐड करेंगे ये 1 आया, 10 को ऐड करेंगे 1 आया। अब देखिए 1 को ऐड करेंगे क्या मिलता है हमें, 1 को ऐड करके 10 मिलता है, जिसमें रिजल्ट 0 रहता है, कैरी 1 जाता है। तो 1 को ऐड करेंगे तो 0 रिजल्ट मिलेगा और 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ पर एक कैरी आ गया। अब 1 को दोबारा से ऐड करेंगे, 1 को दोबारा से ऐड करेंगे, फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास 10। तो 100111 ये जो है हमारे पास आंसर रहेगा। तो ध्यान से करना है, एडिशन का भी इसमें यूज होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 10101, कुछ भी ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 101 से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 10101, यही आ गया क्योंकि सेम नंबर आएंगे।
यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे इसके नीचे, ये राइट में यानी कि हमने एक क्रॉस मार्क कर दिया। अब लेफ्ट की तरफ एक ऑफसेट हमें मिल जाएगा, 0 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 0 0 0 0 और एक और 0 यहाँ पर आ जाएगी। अब हमें फिर से जो है एक और ऑफसेट लेना है, यानी कि लेफ्ट की तरफ एक और ऑफसेट मिलेगा। राइट में जब 2 क्रॉस मार्क करेंगे, ये पहला था ये दूसरा। अब 1 के साथ करेंगे तो 1 0 1 0 1, तो फिर से आ जाएगा ये 1 0 1 0 1, इस तरह से आ गया। अब इसको जो है हमें एडिशन करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, 1 आ गया। 0 के साथ 0 को ऐड करेंगे 0 आ गया। अब 1 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो क्या आता है 1 0, यानी कि रिजल्ट में 0 कैरी 1, तो यहाँ पे रिजल्ट में 0 आ गया, कैरी यहाँ पर 1 आ गया, ये कैरी है। अब यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर 1 आ गया, 1 1 फिर से आ गया तो 0 और कैरी 1 आ गया। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 1, ये आ गया 1, तो यहाँ पर ये आंसर हमारे पास रहेगा 1 1 0 1 0 0 1। यानी कि मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है, फिर एडिशन आपको करनी है बाइनरी डिजिट की, तो हमें रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। अगर देखें, अगर आपको एडिशन आता है बाइनरी डिजिट का, आप समझ चुके हैं, तो मल्टीप्लिकेशन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।